सभी को नमस्कार। हिंदी भाषा सीखना है बहुत ही साधारण, लेकिन उसके लिए जानना होगा भाषा का व्याकरण। और व्याकरण समझने के लिए ना कोई करनी है कसरत, ना बहाना है स्वेद। तो आइए सीखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तैयार हैं आप सभी? तो चलिए और देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितनी प्रकार के होते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये बताना होगा कि इस चित्र को देखकर क्या हम कोई 3 वाक्य सोच सकते हैं। सोचिए, अवश्य ही आप चित्र को देखकर कहेंगे कि इस चित्र में कुछ बच्चे नाच गा रहे हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जैसे ही संगीत बजा तो नौजवानों ने गाना नाचना शुरू कर दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति गिलास पकड़कर बैठा है और वह अपनी एक दिशा में देख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो वाक्य बोले ये सब हैं तो एक ही चित्र के आधार पर, लेकिन अलग अलग तरह के हैं और इसी आधार पर ही इनके भेद हो जाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, जिनमें पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, इसमें केवल एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, बिजली चमकती है या पानी बरसा, तो यहाँ पर केवल एक ही उद्देश्य या कर्ता है और केवल एक ही विधेय या क्रिया है। इसलिए क्या हुआ? साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य। इसी प्रकार आगे जब हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य की, तो संयुक्त वाक्य वह है जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले होते हैं। और यहाँ पर ये जो उपवाक्य हैं ये दोनों ही प्रधान होते हैं, लेकिन उनको जोड़ा जाता है किसी योजक के द्वारा। तो इस प्रकार संयुक्त वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और ये योजक कौन कौन से हो सकते हैं? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। तो इस प्रकार आपने देखा कितने सारे योजक हो सकते हैं और इन्हीं योजकों के माध्यम से 2 उपवाक्य या 2 सरल वाक्य जुड़ करके एक वाक्य बन जाते हैं, जिसे हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिश्रित वाक्य क्या है। बच्चों, मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहा जाता है और इसमें भी एक से अधिक वाक्य मिले हुए होते हैं, लेकिन केवल एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। तब ये बन जाता है मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। तो उदाहरण के लिए देखिए, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। यहाँ पर सफल वही होता है, ये क्या है? मुख्य उपवाक्य। और जो इस पर आधारित है, जो इसके ऊपर आश्रित है, वो कौन सा है? जो परिश्रम करता है। तो यह हुआ गौण उपवाक्य। तो इस प्रकार एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य और दूसरा गौण उपवाक्य, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं मिश्रित वाक्य। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या एक प्रकार के वाक्य को हम दूसरी प्रकार के वाक्य में भी बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उनका हम रूपांतरण कैसे करेंगे? जैसे उदाहरण के लिए देखिए, प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, यह सरल वाक्य है। इसी को ही यदि हम संयुक्त वाक्य में बदलें तो हम इस प्रकार कहेंगे कि प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर योजक लगाया गया और इसीलिए ये दोनों वाक्य मिल करके एक वाक्य बना रहे हैं और यह बन रहा है संयुक्त वाक्य। और अब अगर हम इसे मिश्रित वाक्य में बदलना चाहें तो क्या कहेंगे? जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। यहाँ पर जब और तब के साथ यह वाक्य बनाया गया है, जिसमें कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित होने की वजह से ये कैसा होगा?
मिश्रित वाक्य। तो आप समझ गए कि किस तरह से ये तीनों प्रकार के वाक्य बनते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों की मदद से इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, ये सारे हैं सरल वाक्य और इनसे हम बना रहे हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त याद है ना आपको? संयुक्त वही जिनमें योजक लगाना है, मतलब हम दिए हुए वाक्य को दो हिस्सों में तोड़ेंगे और उनमें और या तथा लगा करके उन्हें जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर राधा नाचती गाती है, इसका क्या बना? राधा नाचती और गाती है। मोहन हंसकर बोला, मोहन हंसा और बोला। तुम पढ़कर सो जाना, तुम पढ़ना और सो जाना। अंकित की कलम छूटकर गिर गई, तो अंकित की कलम छूटी और गिर गई। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। राम प्रथम आते ही खेलने लगा, राम प्रथम आया तथा खेलने लगा। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, सूरज निकला और फूल खिल उठे। तो आप समझ गए, सब में या तो और लगा या फिर तथा लगा। तो इस प्रकार से ये बन गए सरल से संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे। मिश्र का आपको याद ही होगा, हम कैसे करते हैं कि इस तरह से बनाते हैं, एक वाक्य दूसरे पर आधारित हो जाए, आश्रित हो जाए। तो देखिए, जैसे वाक्य है राधा नाचती गाती है, तुमने क्या बनाया? जो नाचती गाती है वह राधा है। देखा आपने, यहाँ जो से शुरू होने के कारण यह आश्रित हो रहा है। अगला वाक्य देखते हैं, मोहन हंसकर बोला, वह मोहन है जो हंसकर बोला। तो आप पहचान पा रहे होंगे शुरुआत कहां से कर दी हमने? जो से या फिर जब या फिर जैसे ही। तो इस प्रकार के शब्द हम जोड़ेंगे तो ये हमारे मिश्र वाक्य बनेंगे। अगला देखिए, तुम पढ़कर सो जाना, जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। अभिजीत और दीपक खेल कूद रहे हैं, जो खेल कूद रहे हैं वे अभिजीत और दीपक हैं। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, जैसे ही सूरज पढ़ लिख गया वह अधिकारी बना। तो इस प्रकार हमने सरल वाक्यों को किस में बदल दिया? मिश्र वाक्यों में। तो आप अवश्य समझ गए होंगे कि ये तीनों प्रकार के वाक्य कैसे एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। तो आज की वीडियो को समाप्त करने से पहले आपके लिए थोड़ा सा अभ्यास करें। आप रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य के 5-5 उदाहरण स्वयं लिखिए व उनका परस्पर रूपांतरण भी कीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। नमस्कार।